इसके जुनूनी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा, प्यार, जुनून और साजिशों को तड़का देखने को मिलेगा। गुरु और तेजस्वी की हल्दी की रस्म के दौरान ऐसा हादसा हो जाता है जो पूरे चौधरी परिवार को हिलाकर रख देता है। दूसरी तरफ रूहानी का प्यार एक बार फिर साबित करता है कि वो गुरु के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है हल्दी की रस्म से, जहां तेजस्वी गुरु को ताने मारते हुए कहती है कि अब गुरु की झूठन वाली हल्दी उसकी कंपाउंडर यानी रूहानी को ही लगेगी। इसी बीच अचानक गुरु और तेजस्वी दोनों को शरीर में तेज जलन और खुजली होने लगती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हल्दी में ऐसा क्या मिला था जिससे दोनों की हालत खराब हो गई। नागेश और परिवार के बाकी सदस्य परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पता चलता कि शहर के ज्यादातर डॉक्टर किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐसे में सभी चिंतित में डूब जाते हैं। उधर रूहानी को जैसे ही गुरु की हालत के बारे में पता चलता, वो सब कुछ छोड़कर बड़ी कोठी जाने का फैसला करती है। वो अपने मरीज मिहिर को दवा देकर कहती है कि वो जल्द लौट आएगी क्योंकि गुरु की उसकी ज़रूरत है। घर में गुरु और तेजस्वी की हालत लगातार बिगड़ रही होती है। तभी रूहानी वहां पहुंच जाती है, लेकिन चौधरी परिवार के कुछ सदस्य उस पर ही शक करने लगते हैं। उनका मानना है कि हल्दी में मिलावट करवाने के पीछे रूहानी का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस घटना का सबसे ज़्यादा फायदा उसी को मिल सकता है। हालांकि कुसुम और कुछ लोग रूहानी का बचाव करते हैं। वो कहते हैं कि रूहानी एक डॉक्टर है, वो लोगों की जान बचाती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी बीच रूहानी जांच करके बताती है कि हल्दी में कोई केमिकल मिला हुआ है। वो एक खास औषधि और शुद्ध सिंदूर का इस्तेमाल करके उसका असर खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन गुरु गुस्से में उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देता। वो कहता है कि उसे रूहानी की किसी मदद की जरूरत नहीं। रूहानी का दिल टूटा जाता है, लेकिन फिर भी वो गुरु का दर्द कम करने के लिए पूरी कोशिश करती रहती है। आखिरकार उसकी दवा असर दिखाती है और गुरु की जलन धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरी तरफ तेजस्वी को जब पता चलता है कि रूहानी को गुरु की झूठन वाली हल्दी लग गई है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो रूहानी को अपमानित करने की कोशिश करती है और कहती है कि गुरु पर सिर्फ उसी का अधिकार है, लेकिन रूहानी भी इस बार चुप नहीं रहती। वो तेजस्वी को करारा जवाब देती है। रूहानी कहती है कि प्यार और हल्दी का रंग एक जैसा होता है, एक बार चढ़ जाए तो आसानी से नहीं उतरता। रूहानी की बातें सुनकर तेजस्वी और ज्यादा भड़क जाती। वो रूहानी के चेहरे से हल्दी हटाने की कोशिश करती, लेकिन नाकाम रहती। इससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उधर गुरु की माँ और दादी भी अब रूहानी और तेजस्वी के बीच का फर्क साफ साफ देखने लगती हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि तेजस्वी अपने अहंकार और जिद में गुरु को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं डरती, क्योंकि रूहानी अपना दर्द भुलाकर सिर्फ गुरु की भलाई के बारे में सोचती है। इसके बाद एक बहुत भावुक दृश्य देखने को मिलता है। रूहानी गुरु की सलामती के लिए दुआ मांगती है और उससे पूछती है कि क्या वो जानना चाहता है कि उससे भगवान से क्या मांगना है, लेकिन गुरु फिर भी अपने दिल की बात स्वीकार नहीं करता और कहता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं। हालांकि दर्शक साफ देख सकते हैं कि गुरु के दिल में रूहानी के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वो उन्हें स्वीकार करने से बच रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी और उसकी दादी एक नई साजिश रचती हैं। वो समझ जाती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गुरु कभी भी रूहानी की तरफ झुक सकता है, इसलिए दोनों मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाती हैं। तेजस्वी कहती है कि अगर रूहानी धोखे से हल्दी हासिल कर सकती है तो वो भी धोखे से गुरु को हासिल कर सकती हैं। इसके बाद गुरु के परिवार के कुछ सदस्य भी इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। गुरु को समझ आ जाता है कि अब रूहानी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है तेजस्वी से शादी। दादी भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहती है कि युद्ध जीतने के लिए साम दाम दंड और भेद का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद गुरु पर दबाव डाला जाता है कि वो इस गुप्त योजना का हिस्सा बने। परिवार वाले बताते हैं कि सारी तैयारियां हो चुकी है, बस गुरु को तय जगह पर पहुंचाना है जहां तेजस्वी उसका इंतजार करेगी। इधर रूहानी को इस साजिश की भनक तक नहीं होती। वो अस्पताल में अपने मरीज मिहिर से मिलने जाती है। मिहिर अपनी टूटी उम्मीदों और अधूरे सपनों की बात करता है, लेकिन रूहानी उसे हिम्मत देती है और समझाती है कि जिंदगी में हार मान लेना समाधान नहीं है, सच्ची मेहनत का फल जरूर मिलता है। ये दृश्य रूहानी के दयालु और मजबूत व्यक्ति को दर्शाता है।